60 डेज 60 वीडियो के इस सीरीज में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर पवन सिंह आपका स्वागत करता हूं। इस सीरीज में हम ऑल्टरनेट डेज पे मैथ्स साइंस के टॉपिक लेते हैं। टोटल मैथ्स के और साइंस के चैप्टर जितने भी हैं उसे इस 60 डेज वीडियो सीरीज में हम कवर करने वाले हैं ऑल्टरनेट डेज पे। आज अगर हमने मैथ्स पढ़ा तो कल हम साइंस पढ़ेंगे एंड सो ऑन, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, आप एक शॉर्ट क्लिप देख सकते हैं इवनिंग में 7 बजे जो हम पोस्ट करते हैं या फिर दिन में एक बार करते हैं, जो आपको फॉर्मूला रिकैप कराएगा या फिर आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करेगा, एक पुश देगा। आप जहां भी पढ़ रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं और कुछ मिनट अगर डेली आप मुझे इस चैनल पे देते हैं तो आप यकीन मानिए आपका जो भी स्टेज है 10th क्लास में मैथ्स या साइंस में उसमें इन्हेंसमेंट जरूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है डे 3 और आज टर्न है मैथ्स का। तो मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि पॉलिनोमियल है। कुछ बच्चों के लिए ये डरावना लगता है बट कुछ ही मिनटों में आपको पता चलेगा कि निहायत ही आसान चैप्टर था। तो चलिए पॉलिनोमियल क्या है इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको ये जानना हो कि पॉलिनोमियल क्या है तो उसके पहले आप समझिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। बोर्ड पे लिखा हुआ कोई भी एक्सप्रेशन, उसमें नंबर हो, वेरिएबल हो, एक्सपोनेंट हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जिसका कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, नंबर, वेरिएबल, एक्सपोनेंट, और वो एक्सपोनेंट किसी भी रंग रूप का हो, उसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह देंगे। लेकिन ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो, सिर्फ उस कैटेगरी वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। आप बोर्ड पे गाली गलौज छोड़ के कुछ भी लिख सकते हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसमें नंबर्स होने चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए, मैथमेटिकल ऑपरेटर होना चाहिए, एक्सपोनेंट होने चाहिए, वो चाहे डेसिमल के फॉर्म में हो, चाहे फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, चाहे जो मर्जी हो। लेकिन ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट होल नंबर हो या नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, कहने के रूप अलग अलग हैं, बात एक ही है, तो उसे हम पॉलिनोमियल कह देंगे। इतना सिंपल है ये बात। तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। बात हुई खत्म। अब एक और मजेदार बात है कि कोएफिशिएंट क्या होते हैं। अब कोएफिशिएंट समझने के लिए आप एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। यहां पे वेरिएबल देखिए x है। चेक करिए वेरिएबल की पावर होल नंबर है? हाँ है, हाँ है। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, जिसमें 3 टर्म्स हैं, 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म्स। तो जो प्लस और माइनस वाला मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है वो पूरे एक्सप्रेशन में टर्म्स को सेपरेट करता है, और जो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला होता है वो सिंगल टर्म रखता है बट उसके एक्सप्रेशन को बल्कि कर सकता है बस। अब ये जो मैंने अभी बोला इसका क्या मतलब है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आप ये समझिए कि कोएफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैं फिर से लिख देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाता है। 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का 3 कोएफिशिएंट है, या ऐसे कह सकते हैं 3 इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, प्लस 5x, 5 कोएफिशिएंट है x का, और ये है टर्म कांस्टेंट टर्म, और इन सबको मिला के बनता है पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हैं। इसको चेक करते हैं। इसमें टोटल है 4 टर्म्स, 1 2 3 4। अब एक और मजेदार बात, कई बारी आपको ऐसा लगेगा कि टर्म्स ज्यादा हैं बट होते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 3x लग सकता है कि सर ने बोला प्लस माइनस टर्म्स को सेपरेट करता है तो ये 2 टर्म्स है, बट ये है 4x। लाइक टर्म्स हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 4 टर्म्स है।
कई बारी ऐसा लगेगा कि इतना सिंपल लिखा, शायद ये एक ही टर्म है। ना ना ना, ये 2 टर्म्स है, क्योंकि ये x और ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये 2 टर्म्स है। अब देखिए, अगर मैंने लिखा 4x² बाई 3, तो वो सारे नंबर्स, वो सारे वेरिएबल्स जो इस टर्म को डिवाइड कर दें, वो इस टर्म के फैक्टर्स होंगे। ध्यान रखिएगा कि किसी टर्म के फैक्टर्स क्या होते हैं। इन जनरल भी आप जानते हैं किसी नंबर को, वो सारे नंबर्स जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे वो उसके फैक्टर होते हैं। तो इसके फैक्टर आपको क्या लगता है क्या है? 2 है, 4 है, x है, x² है, 1/3 है। इस पर्टिकुलर टर्म को इतने सारे एक्सप्रेशंस डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली, तो ये इसके फैक्टर्स हो गया। तो अब एक जो इंपॉर्टेंट बात आपको पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन में सीखनी है वो ये है कि कई बारी दिखने में पॉलिनोमियल जैसा नहीं लगता। कई बारी पॉलिनोमियल दिखने में पॉलिनोमियल जैसा नहीं लगता, बट वो पॉलिनोमियल होता है। फॉर एग्जाम्पल, x की पावर 2 की पावर 3/2, ये देखने में लग रहा है नहीं, आपने बोला था वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, वेरिएबल की पावर होल नंबर ये है, बट उसकी पावर फ्रैक्शन है। बट आप सॉल्व नहीं करते। अगर आप सॉल्व करें तो आप पाएंगे x to the power 2 into 3/2, 2 गेट कैंसिल, x to the power 3। तो मैंने बोला कई बार देखने में ऐसा लगता है कि पॉलिनोमियल नहीं है, बट वो होता है। और कई बार देखने में लगता है पॉलिनोमियल, बट होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1/x, इसको देख के आपको ये लगेगा कि ये पॉलिनोमियल है, बट ये है नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है जो कि छुपा के लिखा गया है। अगर आप इस टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो आपको पता है कि इसके एक्सपोनेंट निगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर आप a/b लिखते हैं तो जब b को आप ऊपर लेके जाते हैं तो इसको लिखेंगे b to the power -1। तो ये आपको पता है कि ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसका एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव हो जाए, इंटीजर, तो पॉलिनोमियल होता है। बट ये तो नेगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैंने जो कहा वो समराइज कर दूं। मैंने कहा कि पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। मैंने ये कहा कि वो सारे एक्सप्रेशन जो डिवाइड कर दे किसी टर्म को, वो उसके फैक्टर्स होते हैं। किसी टर्म के पहले जो लिखा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, रियल नंबर, वो उस टर्म का कोएफिशिएंट होता है। और कांस्टेंट टर्म को आप चाहें तो लिख सकते हैं x to the power 0, दैट इज 1 को, कांस्टेंट को नहीं, 1 को। अगर लेट अस सपोज 7 लिखा है तो इसको वेरिएबल के फॉर्म में कैसे लिखूं? तो लिख दूंगा 7 into 1। अब इस 1 को कैसे लिखूं? तो लिख दूंगा 7 into x to the power 0। अब मैं बोलूं कि कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है, तो मैं बोलूंगा 0। तो ध्यान दीजिएगा कि आप एक्सपोनेंट की अगर चर्चा करें तो आप ये समझिए कि अगर एक्सपोनेंट किसी का 1 है, किसी भी पॉलिनोमियल का एक्सपोनेंट, अगर आप इसको पावर या ऑर्डर के फॉर्म में देखते हैं, तो अगर वेरिएबल की पावर है 1 तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, तो जरूरी नहीं है कि वो 3 टर्म्स हो, वो सिंगल टर्म भी हो सकता है, 2 टर्म भी हो सकता है, 3 टर्म भी। जैसे कि मैं सिर्फ इतना लिखूं या सिर्फ मैं इतना लिखूं, ये तीनों ही केस में जब वेरिएबल की हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 हो जाए तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट ऑर्डर या पावर हो जाए 3 तो उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन उनके एक्सपोनेंट के बेसिस पे जब करेंगे तो होगा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक। बट अगर आप जब टर्म्स के बेसिस पे करेंगे तो यही पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन हो जाएगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो। तो ये इसके क्लासेस थे, ये इसके टाइप्स थे। तो इस वाले स्लाइड में हम लोगों ने पॉलिनोमियल क्या है सीख लिया, और हम लोगों ने ये सीख लिया कि फैक्टर्स क्या है,
कोएफिशिएंट क्या है और कब पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। हर पॉलिनोमियल लगने वाला पॉलिनोमियल नहीं होता और हर नहीं लगने वाला जरूरी नहीं है कि ना हो। अब देखिए कौन से ऐसे हैं जो पॉलिनोमियल नहीं हैं, तो मैं आपको अभी बताया था, मैं फिर से बता दूं। इस वाले में नेगेटिव एक्सपोनेंट वाले लोग पॉलिनोमियल नहीं होते। अगर x की पावर फ्रैक्शन हो जाए, x की पावर फ्रैक्शन हो जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। x की पावर नेगेटिव हो जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर आपने किसी भी एक्सप्रेशन को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किए तो पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल जरूरी नहीं है पॉलिनोमियल हो। तो इन सारे केसेस में लगने वाला पॉलिनोमियल जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमें सिखाएगा जीरोस के बारे में, तो चेक करते हैं। थर्ड स्लाइड, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है कि डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है हाईएस्ट एक्सपोनेंट। जैसे इस वाले केस में देखिए तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 5, इस वाले केस में देखिएगा तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 3, 2 भी है 1 भी है बट हाईएस्ट है 3। सो हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज 3 मेक्स दिस ए थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। इसमें 5th डिग्री पॉलिनोमियल इसको बनाएंगे। तो हाईएस्ट ऑर्डर से पॉलिनोमियल की क्लास का पता चलता है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है। मैं थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर देता हूं कि अगर सिर्फ 7 लिखा है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 होती है। तो कोई बोले कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता है तो बोलना 0। अगर पूछता है क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होता है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर 2। कोई पूछता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 3। कोई पूछता है लीनियर में हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 1। बट अगर कोई पूछे कि 0 पॉलिनोमियल है कि नहीं तो बोलोगे हाँ है। 0 को बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, और इसका जो ऑर्डर होता है, इसकी जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। डिग्री नॉट डिफाइंड। मुझे लगता है कि इस सीरीज में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और आपको अगर कोई भी डाउट आ जाए आप पॉज करके आप अपना डाउट मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। संडे की लाइव क्लास में आपके डाउट्स को जरूर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर मैंने लिख दिया 2x + 1 तो मैं इस x की जगह क्या लिखूं, पहले तो ये डिसाइड करिए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो वेरिएबल की पावर होल नंबर है, ये तो पॉलिनोमियल है। अब ये डिसाइड करिए कि x की जगह मैं क्या लिख दूं कि ये पूरा डब्बे में बंद एक्सप्रेशन 0 हो जाए। तो मैं लिख देता हूं x की जगह पे -1/2 और पुट कर देता हूं, तो एक्सप्रेशन क्या दे देगा 2 × -1/2 + 1। 2 gets cancel और -1 + 1 will become 0। सो जब मैंने x की जगह -1/2 रखा तो ये डब्बे में बंद पॉलिनोमियल 0 आंसर देता है। तो हम कहेंगे कि x -1/2 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये इस पॉलिनोमियल का ये 0, इसको रखने से ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। अब पढ़ते हैं। ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। और जीरोस फाइंड करने के लिए बहुत आसान तरीका है, इसी केस को ले लीजिए। अगर 2x + 1 में x की जगह क्या रखें कि 0 हो जाए, तो एक्सप्रेशन को ही = 0 कर दो और x की वैल्यू निकाल लो। अब ये +1 है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये 2 जब इधर जाएगा तो /2 हो जाएगा, जीरोस निकल के आ जाएगा। अब इस वाले एग्जाम्पल में देखो, यहाँ तो देखते ही पता चल रहा है, यहाँ 3 पुट कर दोगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 है वो जीरोस है। और यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखी हुई है कि
x की जगह क्या रखें, वो सारे a जो x की जगह रखने पे पॉलिनोमियल को जीरो करते हैं वो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूं जीरो से रिलेटेड, ध्यान से देखिएगा। अगर एक्सप्रेशन लीनियर है p फॉर पॉलिनोमियल इसमें वेरिएबल है x और इसको अगर मैं ax प्लस b लिखूं तो इसका जीरोस पता करना हो तो मैं क्या करूंगा, इसको इज इक्वल टू जीरो कर दूंगा और x की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। तो लीनियर एक्सप्रेशन में ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लीनियर एक्सप्रेशन में जो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आता है वो माइनस बी अपॉन ए आता है। और जब यही एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक हो p of x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो फिर जीरोस यहाँ पे 2 आते हैं। तो ये ध्यान देना, वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो उसके सिर्फ एक ही जीरोस आएंगे, अगर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 2 है तो इसके 2 जीरोस आएंगे। तो इसके एक जीरोस को अल्फा कहते हैं, इसके दूसरे जीरोस को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एब्रिविएशन है आप याद रखिए। तो जो अल्फा होता है और बीटा होता है वो कैसे निकालते हैं ये क्वाड्रेटिक में हम डिटेल में समझेंगे, बट इसके 2 जीरोस आएंगे, ठीक है। और कैसे हम जीरो, अगर आपको अल्फा बीटा के बारे में अगर पता है, जीरोस के बारे में पता है तो आप वापस से पॉलिनोमियल लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, एक्स स्क्वायर माइनस जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल को ऐड कर दीजिए और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। इसको अगर आप एग्जाम्पल से देखना चाहते हैं तो अगर कोई अल्फा 1 है और बीटा 2 है तो पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 एक्स और 2 इंटू 1 2। तो पॉलिनोमियल जो बनेगा वो क्वाड्रेटिक बनेगा, ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक बनेगा, बट कुछ 1 प्लस 2 यहाँ 2 होगा तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और इसके जीरोस होंगे ये, मतलब अगर आपको डाउट है तो इसे रख के देख सकते हैं। अगर आप 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो 3 माइनस 3 गेट कैंसिल। अगर आप x की जगह 2 रखते हैं तो 2 हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा 4 और ये वाला टर्म हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 2 दैट इज 6 और प्लस ये हो जाएगा 2। तो ये दोनों मिला के 6 माइनस 6 जीरो। तो मैंने ये बताया कि जितनी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट डिग्री जो होती है उतने ही जीरोस उसमें होते हैं, ठीक है। अब हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो जब लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जब पॉलिनोमियल लीनियर होता है और उसका एक्सप्रेशन x प्लस बी से हम करते हैं और p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। मतलब ये पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके के स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ग्राफिकली, तब जब सारे x के वैल्यू को आप x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करिए और सारे p ऑफ x के वैल्यू को आप y पे, तो ये वाला है p ऑफ x और ये वाला है x, तो वो स्ट्रेट लाइन ही देगा, ठीक है। अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैं आपको पूरा बोर्ड क्लीन करके बता देता हूं कैसे होगा। ये तो पहले से पता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 जीरोस होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, और इसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक बनता है, पैराबोलिक। तो 2 जीरोस आते हैं, मतलब वो 2 बार x पर टच करेंगे। अगर इस px की वैल्यू को जीरो करनी है तो x के किस किस वैल्यू पर जीरो होगा, तो उसका ग्राफ या तो ऐसे हो सकता है, नहीं तो उसका ग्राफ हवा में लटक सकता है, नहीं तो उसका ग्राफ सिर्फ टच करके निकल सकता है। तो ये समझिए कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके या तो 2 जीरोस होंगे, नहीं तो कोई जीरो नहीं होगा, नहीं तो सिर्फ एक जीरोस होगा। तो ये डिपेंड करता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे इसका इसके साथ रिलेशन। अभी हम सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें देखा कि लीनियर के लिए स्ट्रेट लाइन, लीनियर के लिए स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक के लिए पैराबोलिक
और क्यूबिक के लिए ऐसे चेयर जैसा ग्राफ बनता है, क्योंकि क्यूबिक में a x की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर या डिग्री 3 होती है, तो वो x के 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे 0 वैल्यू देगा। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। तो इस वाले स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा, अभी तक पढ़ लिए हैं हम लोग कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, टाइप्स क्या हैं, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और जीरोस को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने ये तुम्हें पहले ही बता दिया कि कैसे हम इसको करेंगे, ये स्लाइड हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि ये क्या बता रहे हैं, ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल हमने जस्ट अभी कवर किया और इस तरीके से हमारा स्लाइड ये ख़त्म होता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके जो आज के क्वेश्चन सीरीज़ हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड या एग्जाम्पलर से रिलेटेड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसको मैं दे दूंगा अपने इस डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।